मैं राम जी आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल गेट द बेस्ट नॉलेज पर मधुर में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जो हमारा जीवन है, इस जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, इस जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और उस समस्याओं से हमें टूटना नहीं है। उस समस्याओं से हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है, बल्कि उनसे डट कर सामना करना है और उस समस्याओं को हराना भी है, क्योंकि यही समस्याएं यही परेशानियां हमारे जीवन की खुशियों की निशानियां होंगी मेरे दोस्त। सो परेशानियों से घबराना नहीं है। जब तक हमारा जीवन है तब तक परेशानियां आती रहेंगी, जब तक हमारा जीवन है समस्याएं आती रहेंगी। समस्या खत्म, जीवन खत्म, जीवन खत्म, समस्या खत्म। सो नो नीड टू वरी। सो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। शुरू में परेशानियां होंगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत ही सबको चौंका देगी। आपकी मेहनत है सबको चौंका देगी मेरे दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम में व्यस्त रहे। अपने काम का मतलब किसान का काम क्या है? खेती करना। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना लिखना, पढ़ाई करना, है ना। तो अपने काम में व्यस्त रहिए। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए मेरे दोस्तों, इंग्लिश को हम लोग 3 सेक्शन में बांट कर सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहला जो है आपका वोकैबुलरी, सेकेंड आपका हो गया ग्रामर, ठीक है, एंड लास्ट वन आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन। देखिए वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स। वर्ड्स कह लो या ग्लोसरी बोलो, ठीक है। एक होता है ग्रोसरी, GROCERY। इस ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान जो होता है ना, उसको हम ग्रोसरी बोलते हैं। ग्रोसरी है शब्द संग्रह। जैसे हैंडसम बोलो, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, सब का मतलब तो क्या होता है? सुंदर। उसी का मतलब इसका भी मतलब होता है वोकैबुलरी, वर्ड्स, ग्लोसरी का भी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? शब्द संग्रह, शब्दों का एक संग्रह, कलेक्शन, ठीक है। जैसे आप याद करते हो GOD, गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान, एलिफेंट मीन्स हाथी। तो देखिए वोकैबुलरी का क्या इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी इंग्लिश में समझने के लिए हमें ये जरूरत है भाई। ये सबसे बड़ा इसका भूमिका है उसमें। अगर मैं आपसे कुछ भी इंग्लिश में, जैसे मैं लिख रहा हूं गुड बाय, आप तो मानो कि जिसको मालूम नहीं है कि गुड का मतलब क्या होता है, बॉय का मतलब क्या है, उसको तो नहीं समझ आएगा। लेकिन जिसको मालूम है कि गुड का मतलब अच्छा होता है, बॉय का मतलब लड़का होता है, अच्छा लड़का का बात हो रहा है यहाँ, या फिर कोई भी आपके सामने कोई इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो पले नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम कवरेज क्षेत्र से एकदम बाहर जा रहा है, लेकिन उसमें से अचानक एक शब्द सुनाई दिया जिस शब्द का नाम है काऊ। काऊ मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये सुनाई दिया तो इतना तो आपको आइडिया मिल ही गया कि जो बोल रहा है वो लग रहा है कि इसी से रिलेटेड कुछ बोल रहा है। काऊ मतलब गाय से रिलेटेड। इतनी तो आइडिया मिल गई ना। लेकिन एक वर्ड से इतनी आइडिया मिल गई, लेकिन आपके पास बहुत सारे वर्ड्स याद रहेंगे, वोकैब याद रहेंगे, तो आप अच्छा खासा मीनिंग निकाल सकते हो। किसी भी बुक को पढ़ना है, हाँ, रीडिंग तो कर सकते हो, ठीक है, पढ़ने आता है तो रीडिंग कर सकते हो, लेकिन उसके मीनिंग को समझने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत है, बिल्कुल है ना। इतना तो आप जानते हो कि इसका जो है वर्ड्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वोकैबुलरी भी हम लोग याद करेंगे बिल्कुल ही बेहतर तरीके से। वो पहले वाला सिस्टम नहीं कि रट के याद कर लिए कि डॉग मीन्स कुत्ता, तो गुड मीन्स अच्छा, गर्ल मीन्स लड़की, बॉय मीन्स लड़का, जो भी है,
तो सारी चीजें हम लोग साइंटिफिक तरीके से करने वाले हैं, चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो। ठीक है, याद भी करेंगे। रूट मेमोराइजेशन मेथड नहीं चलेगा, बिल्कुल टोटल रटंत नहीं चलेगा। जितना आप रटोगे उतना ही अपने लक्ष्य से पीछे हटोगे। ठीक है, इस माइंड भगवान ने दिया, ईश्वर ने माइंड दिया, इसका यूज करो। यूज करोगे तो फिर फ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, मैंने बताया कि वोकैबुलरी का जो है क्या इंपॉर्टेंस है। तो वोकैबुलरी के बाद आता है ग्रामर। ग्रामर का मतलब ऐसे तो होता है, इसका हिंदी होता है व्याकरण। जैसे हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण। देखिए, व्याकरण का मतलब ही होता है, व्याकरण का मतलब होता है, ग्रामर का मतलब ही होता है कि ग्रामर इज द मींस बाय व्हिच वी कैन लर्न टू राइट, रीड, स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है, ग्रामर हमें सिखलाता है क्या भाई? शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि चीजों को शुद्ध शुद्ध करना हमें ग्रामर सिखलाता है। अगर इंग्लिश ग्रामर बात करो तो इंग्लिश में सिखाता है, हिंदी ग्रामर का बात करो तो हिंदी में सिखलाता है। मतलब ग्रामर, व्याकरण का मतलब ही होता है शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि चीज को सिखाना। उस माध्यम को हम लोग व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण हो सकता है, इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर हो सकता है, जो भी भाषा है सबका अलग अलग ग्रामर है। लेकिन ग्रामर का परिभाषा जो है, डेफिनेशन, मैंने बोला डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन। देखो, आप बोलोगे गलत तो लिखोगे भी गलत। अगर कोई बोलता है डेफिनेशन, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये आपका गलत हो जाता है। डेफिनेशन सही सही बोलोगे, सही सही लिखोगे। एग्जाम में आता है ना स्पेलिंग एरर जो है, करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए। हाँ, तो देखो सही से बोलिएगा। ठीक है, आपका जो है सही सही बोलना मतलब उच्चारण करना। उच्चारण करना को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन करना। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन करना। इसको लोग भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करना। क्या बोलना एक बार? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। इसको भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। जैसे लगता है खाएगा, अरे ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। प्रोनाउंसिएशन, क्या? प्रोनाउंसिएशन मींस होता है उच्चारण। तो इसका हम लोग उच्चारण डेफिनेशन, क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन। ठीक है, एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए आप चलिए। ठीक है, तो फिर अच्छे जगह पर अपने जहां जाना है वहां पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो व्याकरण, ग्रामर। अगर मैं बात करूं राम, राम गुड इज अ बॉय, ऐसे मैंने लिख दिया। देखिए, ग्रामर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जो है ना अरेंज सही से, कि किसी भी स्टेटमेंट को देखिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है। और वे शब्द, अब मान लो कि आपको तो शब्द पहचानना है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है, वर्ब है। तो उन शब्दों को कहां अरेंज करके लिखना है, कहां अरेंज करके लिखना है, वो हमें ग्रामर बतलाता है, वो हमें ग्रामर सिखलाता है। तो ग्रामर इसलिए जरूरी है, एग्जाम में भी आता है, कॉमन एरर सारे चीज आते हैं, तो ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और वोकैबुलरी तो अति आवश्यक है, क्योंकि मीनिंग को समझता है कहना क्या चाह रहा है। तो राम, देखिए वोकैबुलरी आपको मालूम है, तो राम मतलब किसी पर्सन का नेम है, गुड मतलब अच्छा जो भी है, अब बॉय लड़का है, तो मतलब इतना तो समझ आ रहा है कि राम जो है अच्छा लड़का है। लेकिन मैं आपसे एक बात करूं कि मुझे काट कर आम खिलाओ, तो क्या मुझे काट कर आम खिलाओगे कि आम को काट कर मुझे खिलाओगे? बात समझ आ रही है? तो ग्रामर का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध सिखाना, किसी भी चीज को पढ़ना, लिखना, बोलना। अगर मैं बात करूं कि मुझे या फिर राम को गर्म करके पानी दो, तो राम को गर्म करके पानी दोगे कि पानी को गर्म करके राम को देगे? हाँ, बात समझ आ रही है? तो ग्रामर हमें वही सिखलाता है। जैसे ये राम गुड इज अ, इसका जो है करेक्ट होगा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम आपका सब्जेक्ट हुआ, राम के बारे में बात हो रही है। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया। ये सारी चीजें ग्रामर हमें सिखलाती है। ये ठीक है, ये आपका जो है नाउन है, नाउन से पहले रहने का अधिकार जो है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का है। अगर ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो अपने, ठीक है, आर्टिकल लेगा ही, बिकॉज देखिए आर्टिकल इस नाउन से पहले ही होता है। लेकिन जब एडजेक्टिव आता है तो नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव रखते हैं। अगर एडवर्ब रहता है तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग एडवर्ब को रखते हैं। फिर
आर्टिकल रखते हैं। अगर ये नाउन नहीं रहता तो आर्टिकल नहीं आता। अगर राम इज गुड तो राम इज गुड, राम इज अ गुड नहीं लिख सकते थे। अगर बॉय नहीं रहता तो आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा। इतना आपको ध्यान। तो ये सारी चीजें ग्रामर की बात है, तो हम लोग ग्रामर में सीखेंगे, ठीक है। और देखिए कंप्रीहेंशन का मतलब हो गया, इस कंप्रीहेंशन, देखिए कंप्रीहेंशन में आपका आ गया बुक, ठीक है। कोई भी चीज आपको राइटिंग करनी है, इंग्लिश में राइटिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है, पढ़कर समझनी है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए कंप्रीहेंशन जो है, कंप्रीहेंसिव, व्यापक, विस्तृत, सारी चीजें। एक इसमें एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए, इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए हमें ये दो चीजें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों क्लियर करेंगे, तब इसमें हाथ लगाएंगे, नहीं तो हाथ हमारा जल जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ आ रही है? तो सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। बुक कैसे पढ़ना है, अब क्या एक बुक के लोग कथा कहानी कह देते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं, रटवा देते हैं। तो बताओ कि आप तो एग्जाम थोड़ा बहुत पास कर सकते हो, लेकिन आगे कुछ कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वो तो आप सारा सही आपके साथ धोखा है। तो आप पहले इसको पढ़ो, आप इसको रीडिंग दोगे तो समझ में आएगा, हाँ। सारी चीजें अपने से लिख पाओगे। सब्जेक्टिव का मतलब नहीं होता है अपना ओपिनियन देकर लिखना, अपनी भाषाओं में लिखना, सारी चीजें, ठीक है। तो बुक कैसे पढ़े, उसको समझे, राइटिंग जो भी है, इंग्लिश में लिखना, ऐसे लिखना है, जो भी कुछ लिखना है, एप्लीकेशन, सारी चीजें, रट्टा रट्टी कुछ नहीं, रटोगे काम गड़बड़ा जाएगा। तो स्पीकिंग भी करनी है। तो स्पीकिंग देखिए आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि आप सेंटेंस मेकिंग आ जाएगा। आप सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को, अगर हिंदी मालूम है, हिंदी आप जानते हो कि राम आम खाता है, तो वोकैब भी मालूम है, वर्ड्स भी मालूम है कि खाना का क्या होता है, राम का क्या होता है, ठीक है। ग्रामर का मतलब टेंस, उन सारा चीज आपको स्ट्रक्चर मालूम है। तो स्ट्रक्चर जब बना दोगे किसी भी सेंटेंस, अगर सेंटेंस को बना दोगे तो गूंगा तो हो नहीं, उसको बोल भी देना। जब सेंटेंस बनाने आ रहा है यानी बोलने भी आ रहा है, तो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पर कमांड करेंगे, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। बिकॉज इंग्लिश है क्या, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज पर बेहतर तरीके से कमांड पाने के लिए हमें ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इस पर कमांड है, यानी आपको लैंग्वेज पर कमांड है। तो सारी चीजें अभी मैं कुछ वोकैबुलरी जो है, मैं अभी वोकैबुलरी का जो है एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। देखिए वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हम लोग 3 तरह से याद करेंगे, ठीक है। पहला जो है, पहला आपका निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स मेथड मतलब रिलेटिव, रिलेटिव डिस्कशन ऑफ अ वर्ड, ऑफ अ वर्ड। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, निमोनिक्स मेथड, मनोवैज्ञानिक विधि जो है, इसमें हम लोग शब्दों को, वर्ड्स को छोटी छोटी कहानियों से रिलेट करके लिंक करके याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे देखिए, पहला मैंने यहां लिखा इंडिजेंट। क्या लिखा? इंडिजेंट। ऐसे तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ऐसे इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स, इंडिजेंट इंडिया के जेंट्स, और इंडिया के जेंट्स की शादी होते हैं, क्या हो जाते हैं वो लोग? पुअर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार और एक एग्जांपल, जैसे डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, लेबोरियस, एक्टिव, बिजी मतलब मेहनती होता है, डिलीजेंट। और इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट। और दिल्ली का एजेंट कैसा होता है? मेहनती होता है, सुबह सुबह उठता है, नहाता है, धुलाता है, रेडी होकर अपने काम पर चल देता है। तो डिलीजेंट मींस क्या हो गया? लेबोरियस, एक्टिव, बिजी। उसी प्रकार और एग्जांपल बहुत सारे हैं। हल्सियन, 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 हल्सियन का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी। हल्सियन को याद करेंगे, हैप्पी, हल्सियन, हेलो कौन? हल्सियन, हेलो कौन? हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हैं,
नहीं जानती, नहीं जानती। हाँ, हैप्पी राजा। तो देन हलसियन मीन्स क्या हो गया? हैप्पी राजा। ठीक है, उसी पर बहुत सारे हैं। जैसे मैंने एक और कहाँ लिखूं? हाँ चलो यहाँ लिखता हूँ, काजोल। काजोल का मतलब बहलाना, फुसलाना, मीठी मीठी बातें कर कर फुसलाना। तो काजोल, काजोल को याद करो, अजय देवगन। काजोल, काजोल जो है मीठी मीठी बातें करके फुसला लेती है, बहला लेती है और फिर काम गड़बड़ा देती है। तो काजोल, काजोल का मतलब होता है कोक्स, कोक्स करना। ठीक है, फ्लैटरिंग करना, जो भी है। काजोल मीन्स फुसलाना, बहलाना, ठगना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काजोल और ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। गलट, GLUT, मैंने क्या लिखा? गलट। गलट, गलट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। गलट, जरूरत से ज्यादा। तो इसको हम लोग याद करेंगे, गलत को रिलेट करेंगे गलत। गलत, कोई भी काम जरूरत से ज्यादा क्या होता है? गलत होता है। तो गलत मीन्स जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। एक्सेस बोलेंगे, एक्सेस, EXCESS। एक होता है ACCESS, ये होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, पहुंच। ठीक है, तो गलत, एक्सेस, एक्सेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो इस पर ये तो हो गया निमोनिक्स मेथड। अब देखते हैं सेकंड कौन सा मेथड है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए दूसरा जो है एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें शब्द, वर्ड्स जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। तो उन्हीं को इसमें हम लोग रखते हैं, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन। एंड उनके बीच के क्या डिफरेंसेस है उनको लोग जानने का प्रयास करते हैं, उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा एडवाइस, मैंने लिखा एडवाइस। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन एडवाइस, एडवाइस ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड के अंत में अगर CE मिलता है, वो होता है आपका नाउन। क्या होता है? नाउन। और किसी भी वर्ड के अंत में अगर SE मिलता है तो वो आपका हो जाता है वर्ब। क्या हो जाता है? वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब। क्या हो जाता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? बस एक थोड़ा सा मैं छोटी सी बातें बताना चाहता हूं कि वर्ब, देखिए अगर उस वर्ब जो है किसी भी वर्ड का हिंदी निकालिए, अगर उसके अंत में ना है तो समझ लीजिए वो क्या है? वर्ब है। जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना। हाँ, अब ये नहीं कि कैटरीना और करीना, ये बात अलग हो जाएगा। ये नेम है तो ये नाउन है। कैटरीना, रवीना टंडन, ये सब कुछ नहीं है। तो पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, ये सारी चीजें क्या है? वर्ब है। तो मेरे दोस्तों एडवाइस मीन्स सलाह होता है। एडवाइस मीन्स सलाह होता है, और एडवाइस मीन्स सलाह देना होता है। क्या होता है? सलाह देना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रैक्टिस, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, प्रैक्टिस, TICE, और एक मैंने लिखा प्रैक्टिस। अब मैंने बोला कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर C है तो क्या होगा? नाउन। यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। तभी तो एक सेंटेंस में कहां किसको कैसे यूज करना है सीख पाओगे। हाँ, कभी भी आपको एग्जाम में अब तो परिभाषा नहीं पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब तो उसका एप्लीकेशन पूछेगा, उसका यूज पूछेगा, आपका माइंड कितना है वो जांच करेगा, है ना। तो बच्चा नहीं ना हो। तो देखिए प्रैक्टिस मीन्स हो गया अभ्यास, और ये प्रैक्टिस मीन्स हो गया अभ्यास करना। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिखा है यहाँ अफेक्ट, और मैंने लिखा इफेक्ट। इसका मतलब होता है अफेक्ट, ये भाव होता है प्रभावित करना, और इसका इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है। जैसे मैंने क्या और लिया पेरेंट, और मैंने यहां लिखा पेरेंट्स। पेरेंट्स, ये पेरेंट का मतलब होता है अगर कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी स्कूल, कॉलेज, कहीं भी अगर आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, मतलब बोल रहा है कि कल अपने पेरेंट को लेकर आइएगा, तो पेरेंट को लेकर आइएगा मतलब माता या पिता, दोनों में से कोई एक को लेकर आना है। लेकिन बोलेगा कि पेरेंट्स को लेकर आना है, पेरेंट्स को लेकर आना है मतलब माता और पिता दोनों, बोथ।
दोनों आदमी को साथ में लेकर आना है। तो यही है जो एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन में हमें देखने को ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं और उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग खोजने का ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 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 मींस के अलावा, को छोड़ाकर, के सिवाय, समझ आ रही है बात? एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है आशा, ठीक है, आशा करना, ठीक है, अपेक्षा करना। तो आपको ये सारी जो है सबका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग सेम सेम जैसा लग रहा है, लेकिन इसके बीच जो है अंतर है आप जो आपकी समझ गए। तो ऐसे भी वर्ड्स कराए जाएंगे। और लास्ट में ले रहा हूं थर्ड नंबर, जो कि बेहतर, एकदम बेहतरीन है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए थर्ड देखते हैं। डिस्कशन ऑफ रूट। देखिए रूट क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द का यह एक बेसिक यूनिट होता है मेरे दोस्त। और डिस्कशन ऑफ रूट, ये किसी भी चीजों को याद करने के लिए साइंटिफिक है, साइंटिफिक भी है और रेलेवेंट भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग अफिक्सेज के बारे में जानते होंगे, अफिक्सेज अफिक्सेज में दो होते हैं, प्रीफिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सफिक्स। सफिक्स मींस प्रत्यय, अफिक्सेज, ठीक है। एक होता है रूट वर्ड, ठीक है। तो इस रूट वर्ड के लेफ्ट साइड में जो लगता है, इस रूट वर्ड के जो लेफ्ट साइड में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स। अफिक्सेज के दो पार्ट हैं, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स कब कहलाएंगे? किसी भी रूट वर्ड में जब ये लेफ्ट साइड जुड़ेंगे, ठीक है, पहले आएंगे तो उसे प्रेफिक्स बोलेंगे, जब ये लास्ट में जुड़ेंगे तो उसे सफिक्स बोलेंगे। और ये रूट वर्ड जो है हमारा ऑलवेज मीनिंगफुल होता है, ऑलवेज मीनिंगफुल, ऑलवेज इसका हमेशा मीनिंग होगा। जैसा मैंने लिखा यहाँ काउंट, COUNT, काउंट, तो ये इसमें तो कोई ऐसा प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, क्योंकि काउंट अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिनना, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक अबल जोड़ दिया, अबल, ठीक है, तो क्या हो गया? काउंटेबल, COUNTABLE। अब इसमें देखो जो है आपका रूट क्या है, रूट ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये काउंट जो है रूट है, लेकिन काउंट के अबल जो ABLE इधर लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो ये आपका जो है क्या हो गया? अबल जो हो गया सफिक्स हो गया। क्या हो गया? सफिक्स हो गया। देखिए किसी भी रूट वर्ड में हम लोग जब प्रीफिक्स जोड़ेंगे या सफिक्स जोड़ेंगे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाने का मतलब, जैसे काउंट अपने आप में क्या था? वर्ब था, जिसका मतलब है गिनना, लेकिन मैंने अबल लगा दिया, काउंटेबल, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, गिनने लायक, ठीक है। और इसके साथ मैंने अन जोड़ दिया। अन क्या कर दिया? प्रीफिक्स कर दिया। मैंने बोला कि किसी भी रूट में, किसी भी, जैसे काउंट एक है अपने आप में रूट है, इससे पहले मैंने लेफ्ट साइड में क्या कर दिया? अन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अन जोड़ दिया। तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये टोटल मीनिंग क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अगर हाँ चलिए ठीक है, अनकाउंटेबल, COUNTABLE। अगर अनकाउंटेबल में अगर आपसे कोई पूछे कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स ये हो गए, अन, सफिक्स ये हो गए, और ये काउंट जो है अपने आप में रूट है, जिसका मतलब होता है गिनना। वर्ब है काउंट, लेकिन ये लगते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स लगते हैं, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब 8 भेद है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन तक है, ठीक है। तो पहले था काउंट, रूट जो है पहले क्या था? वर्ब, लेकिन सफिक्स या प्रीफिक्स करने से जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया एडजेक्टिव। देखिए
मैंने बोला कि रूट वर्ड जो है हमेशा क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, लेकिन ये जो भी अफिक्सेज जो है, अफिक्सेज का मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स, मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अब्बल जो है सफिक्स लगाए, अब्बल का मतलब होता है लायक, योग्य, ठीक है, यहां मीनिंग है, लेकिन अन का वैसा कुछ मीनिंग नहीं है। तो अफिक्सेज का मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अफिक्सेज जो है रूट वर्ड में लगकर उनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं और मीनिंग भी चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। और रूट वर्ड हमेशा मीनिंगफुल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं पुअरनेस, तो आप पहले रूट खोजो। रूट मैंने बोला कि हमेशा क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। देखो पुअर, ये जो है आपका क्या है, रूट है, और रूट से पहले रूट के बाद में मतलब राइट साइड में आपका NESS लग गया, तो ये आपका हो गया रूट वर्ड, और ये जो है आपका हो गया सफिक्स। बात समझ रहे हैं। मैंने उसी प्रकार लिखा इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। तो हाँ ठीक है, चलिए, तो इसमें रूट खोजिए। रूट मैंने बोला कि हमेशा क्या होता है, मीनिंगफुल। तो पॉसिबल मींस क्या होता है, संभव, पॉसिबल मींस संभव, लेकिन आई एम जो है इस पॉसिबल से पहले आया हुआ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया। तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, फिर बाकी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे डीपली में। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हम लोग सीखते चलेंगे। तो चलिए कुछ और वर्ड्स आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, तब तक आप बने रहिए मस्ती मिजाज के साथ और देखते रहिए ग्लिट कंटेस्ट। मैंने आपके सामने लिखा इनकम्प्लीट, तो रट लो, चलो रटते आ रहे हैं, रट लीजिए। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब फिनिश, एकदम पूरा। देखिए इस इन का मतलब दो चीज होता है, एक होता है इनसाइड और दूसरा होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। इस इन का मतलब दो चीज होता है, इनसाइड और नॉट। तो यहां तो आपको कंप्लीट मींस पूरा, इनकम्प्लीट मींस पूरा नहीं, अधूरा, मतलब यहां नॉट का मीनिंग निकल रहा है। देखो एक मैं और चीज लिख रहा हूं, इनोवा, INNOVA, इनोवा। तो इन का मतलब मैंने क्या बोला, एक तो होता है नॉट और एक होता है इनसाइड। इनोवा कार आपने देखा होगा, इनोवा। और ये NOV, इस NOV का मतलब होता है न्यू, इस NOV का मतलब होता है न्यू। देखो जी, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना, उसका परसेप्शन बड़ी बिजोड़ होता है, सोच जो है ना, करता है यहाँ का है लेकिन सोचता है बहुत आगे का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका नॉट का नहीं, यहाँ आपका मीनिंग जो है दे रहा है इनसाइड, जो अंदर से देखो नया है, जो अंदर से नया हो उसी का नाम क्या हो गया, इनोवा। उसी प्रकार देखो ना, आज जो है वायरस का हल्का मचा रखा है कोरोना, तो उसको लोग, कोरोना पहले से था वायरस, ठीक है, लेकिन जो अब की बार कोरोना का सरकार जो है वो नोवल कोरोना है, उसको नाम दे दिया गया नोवल कोरोना, ठीक है। इस देखिए नोवल का मतलब क्या हो गया, न्यू कोरोना, है ना, न्यू कोरोना, नोवल कोरोना, न्यू कोरोना। जैसे सोमनिया, SOMNIA, सोमनिया, और मैंने लिख दिया इनसोमनिया। तो सोमनिया मीन्स होता है नींद की बीमारी, नींद आने की बीमारी, लेकिन इन लगाते, इनका दो मीनिंग होता है, इनसाइड और नॉट, तो यहाँ नॉट होता है, ठीक है। तो इनसोमनिया मतलब नींद न आने की बीमारी। तो सारी चीजें ऐसे दिमाग लगा कर हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ी मजा आएगा, है ना। अब मान लो कि रटने के लिए आप बुक तो है, बुक से आप पढ़ सकते हो, रटना है, बाकी चीजें मनोरंजन करते हुए सीखना है, पढ़ना है, तो फिर मजा लीजिए। चलिए, तो और कुछ मैं वर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल मैंने एक वर्ड लिया जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम। किसी भी समय को व्यवस्थित ढंग से जो है अध्ययन करना, वो हमारा क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। देखिए क्रोनोलॉजिकल तो ऐसे रटना नहीं है। देखिए एक मैंने बात, क्रोन, CHRON, किसी भी वर्ड में अगर क्रोन मिलता है तो उसका मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है, टाइम।
ठीक है, क्रोन हो गया। ये जो ओ है, ये जो ओ है ये ऑफ प्रीपोजिशन बनाने का काम करता है। ये जो लॉजी, एल ओ जी आई, एल ओ जी आई, एल ओ जी आई बोलो या चाहे एल ओ जी वाई, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और जो हमारा किसी भी वर्ड में ये जो सी ए एल जुड़कर एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। किसका बनाने? एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। एडजेक्टिव बनाने का काम करता है जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू से संबंधित, आर ई एल ए टी ई, रिलेटेड टू से संबंधित। ठीक है, तो मैंने बताया क्रोन मींस क्या हो गया? टाइम। ओ ऑफ प्रीपोजिशन बनने का काम करता है। लॉजी मींस होता है स्टडी। और कल जो है किसी भी वर्ड में ठीक है जुड़कर वो जो एडजेक्टिव बनाने का काम करता है जिसका मतलब होता है से संबंधित, जैसे हिस्ट्रिकल, हिस्टोरिकल। ठीक है, तो मैंने बोला कि किसी भी वर्ड में सी एल जुड़कर एडजेक्टिव बनाने का काम करता है और उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू, से संबंधित। तो हिस्टोरिकल का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, है ना। पॉलिटिकल, समथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी। इकोनॉमिकल, समथिंग विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। बात समझ आ रही है? हाँ चलिए, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? क्रोन मतलब टाइम, लॉजी अध्ययन, कल में रिलेटेड। तो देखिए रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम, किसी भी समय को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल। उसी प्रकार मैंने ऊपर लिखा है जियो क्रोनोलॉजिकल, जियो क्रोनोलॉजी, सॉरी जियो क्रोनोलॉजी। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जियो क्रोनोलॉजी, तो देखिए जीईओ, इस जियो का मतलब होता है अर्थ, EARTH। जैसे आप लोग ज्योग्राफी, जियोग्राफी, तो जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, मीन्स पृथ्वी। देखिए ग्रैफ, GRAPH, ग्रैफ का मतलब होता है टू राइट, लिखने से जो है लिखना हमारा ग्रैफ कहलाता है। ठीक है, तो अर्थ जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? भूगोल, पृथ्वी के बारे में तो पढ़ते हैं। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, और क्रोन का मतलब क्या होता है? क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। मैंने वो बताया कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन, वो जो है ऑफ बनाने का। और लॉजी मींस क्या होता है? स्टडी। तो वही तो द स्टडी ऑफ अर्थ टाइम। ठीक है, तो जियो क्रोनोलॉजी, इस तरह से हम लोग जो है ना रूट को उसमें खोज कर वर्ड को देखते हैं। अब कितना रटोगे, कहीं क्रोन मिल जाएगा, बहुत सारे क्रोन से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो क्रोन आएगा तो इतना तो मालूम चलेगा ना कि हाँ क्रोन का CHRON, क्रोन का मतलब टाइम होता है। लॉजी, LOGY, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। इतना तो मालूम चलेगा ना आपको। तो इससे आप जो है वर्ड निकालना स्टार्ट कर दोगे, वर्ड का मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे। देखियो ये जो है जियो दो प्रकार का है। तो आज जो है जियो आया है सिम, जो हमारा जियो आया है JIO। तो देखो जियो जब बोल रहे हैं, बोलने में तो इसके जैसा उच्चारित हो रहा है हमारा, जो है बोल रहे हैं जियो, मतलब ये अर्थ पृथ्वी। एक होता है कि जुग जुग जियो बोलते हैं, जियो जियो जुग जुग जियो, मतलब कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये पृथ्वी पे जुग जुग जिएगा, एकदम तहलका मचेले रहेगा। समझ आ रही बात? तो मतलब जो भी बिजनेसमैन है ना, उनका परसेप्शन इतना बड़ा होता है, इतना सोच आगे का होता है कि कुछ कोई हद हिसाब नहीं। तो ये जियो मतलब एक तो है कि पृथ्वी, एक तो मतलब जुग जुग जियो। जैसे अमेज़न है, अमेज़न, अमेज़न, अमेज़न देखिए अमेज़न एक क्या है? एक रिवर का नाम है। ठीक है, रिवर है, एक रिवर है अमेज़न। रिवर ही नहीं, माइटीएस्ट रिवर है, सर्वशक्तिमान। अमेज़न का मतलब ही होता है वॉरियर, वॉरियर, वॉरियर जोधा। वॉरियर में कौन सा वॉरियर? ऐसे तो बहुत सारे वॉरियर होते हैं, लेकिन फीमेल वॉरियर अमेज़न का मतलब। तो देखिए स्टडी एक होता है स्टडी, STUDY, स्टडी का जो है 3 मीनिंग होते हैं। एक स्टडी का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च करना जो है स्टडी कहलाता है। एक होता है स्टडीज, STUDIES, ये लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस।
जो हम लोग सीख रहे होते हैं उसी को लर्निंग प्रोसेस, स्टडी। एक होता है स्टडी का मतलब टू अक्वायर, ACQUIRE, टू अक्वायर मीन्स, देखिए कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ अर्जित करना, पढ़ के कुछ अर्जित करना। ऐसे पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, मतलब रीडिंग दे रहे हैं। रीडिंग का मतलब ये होता है, रीडिंग का मतलब अपने आप हो जाए। जैसे हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो कुछ पढ़ लेते हैं, दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, अचानक पढ़ लेते हैं, रीडिंग देते हैं, कुछ समझ नहीं आया, रीडिंग दे रहा है, रीडिंग उसी को, लेकिन पढ़ कर कुछ अध्ययन करना, अध्ययन करके कुछ अर्जित करना। बात समझ आ रही है? पढ़ कर कुछ अर्जित करना, टू अक्वायर, ठीक है, कुछ अचीव करना उसमें से, वही हमारा स्टडी कहलाता है। स्टडीज होता है, लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। स्टडी का मतलब होता है रिसर्च, खोज, ठीक है। तो स्टडी, इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को सीखेंगे, समझेंगे, जितना माइंड लगाओगे उतना माइंड काम करेगा, है ना। तो रट्टा-रट्टी करना नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ क्वेश्चन कराने के लिए, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कॉमन एरर सेंटेंस में कैसे एरर ढूंढते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने, उसको भी धाए एकदम धड़क धड़क करेंगे, ठीक है। तो आप, मजा आया कि नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, ठीक है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और गरीब असहाय असमर्थ व्यक्तियों का मदद करते रहिए, ठीक है। तो इसी उत्साह उमंग के साथ आज का हम लोग क्लास द एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।